वो 10 यादगार पाकिस्तानी ड्रामे जिन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री में एक हलचल मचा दी और फिर पाकिस्तानी ड्रामे देखते ही देखते दुनिया भर में बेहद मकबूल होने लगे। तो फिर आइए इस वीडियो में ऐसे ही 10 ड्रामों के बारे में बात करते हैं जो पहले नहीं देखे तो फिर एक बार जरूर देखें, और अगर देख चुके हैं तो फिर कमेंट्स के जरिए इनके बारे में बताइएगा कि ये कैसे लगे आपको। ड्रामा सीरियल दाम अपने वक्त का एक यादगार ड्रामा जिसकी कहानी इंसानी जज्बात, दोस्ती और रिश्तों के जुड़ने और टूटने के गिर्द घूमती है। बहुत ही दिल के करीब कहानी थी और ये ड्रामा बेहद मकबूल हुआ। सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले ये ड्रामा बना जिसे उमैरा अहमद ने लिखा और महरीन जब्बार ने डायरेक्ट किया, जिन्होंने बड़े ही यूनिक अंदाज में इसे बनाया। बेसिकली कहानी दो सहेलियों के गिर्द घूमती है जो कॉलेज फेलो होती है और एक दूसरे पर जान देती है। फिर जब दोस्ती रिश्तेदारी में बदली तो दोनों के दरमियान नफरत जन्म ले लेती है, और यही वजह थी कि ड्रामा सीरियल दाम पाकिस्तान और भारत में यकसा मकबूल हुआ। ड्रामा सीरियल दाम में आमना इलियास, सनम बलोच, अदील हुसैन, सनम सईद, निम्रा बूचा, फैसल शाह और बहुत सारे अदाकार शामिल थे। 18 एपिसोड पर मुश्तमिल ड्रामा सीरियल दाम 2010 में ARY डिजिटल पर और फिर 2015 में इंडियन चैनल जिंदगी पर दिखाया गया। ड्रामा सीरियल मेरा नाम यूसुफ है पाकिस्तान का एक ऐसा ड्रामा जिसने कई बड़े इंडियन चैनल स्टार प्लस, लाइव ओके, जी जिंदगी और Z5 पर प्राइम टाइम पर चलने वाला वाहिद ड्रामा बना जिसने दुनिया भर में मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़े और बेहद मकबूल हुआ। इस ड्रामे के राइटर खलीलुर रहमान कमर थे और महरीन जब्बार की हिदायत में बना। ड्रामा सीरियल मेरा नाम यूसुफ है में इमरान अब्बास और माया अली रोमांस करते हुए दिखाई दिए, और क्या कमाल की परफॉर्मेंस थी दोनों की। और कहानी भी इन दोनों के किरदारों यूसुफ और जुलेखा के गिर्द घूमती है जिनकी मोहब्बत को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बड़ी ही कमाल की कहानी और फिर इमरान और माया की जोड़ी ने इस ड्रामे को और भी ज़्यादा सुपर हिट बना दिया। 20 एपिसोड पर मुश्तमिल ड्रामा सीरियल मेरा नाम यूसुफ है 2015 में A+ एंटरटेनमेंट पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल दास्तान पाकिस्तान का एक ऐसा ड्रामा जो हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि ये ड्रामा पाकिस्तान और भारत दोनों के माजी से जुड़ा है। बेसिकली ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा था जो कि तकसीम हिंद पर बना कि कैसे लोगों के ऊपर क़यामत गुजरी, कैसे लोगों को अपनी जानें, घर बार और सब कुछ छोड़ना पड़ा, और ख़ास तौर पर एक मुस्लिम लड़की बानो की दर्द भरी दास्तान को दिखाया गया कि जिसके साथ दिल दहला देने वाले वाक़यात होते हैं। और इसी ही वजह से इंडियन चैनल जिंदगी पर दास्तान को वक्त ने क्या किया हसीन सितम के नाम से दिखाया गया। ड्रामा सीरियल दास्तान को समीरा फजल ने लिखा और इसाम हुसैन ने डायरेक्ट किया। लीड कास्ट में सनम बलोच, फवाद खान, महरीन जब्बार, सबा कमर, समीना पीरजादा और एहसन खान शामिल थे। ड्रामे में सनम बलोच की अदाकारी को बहुत पसंद किया गया। 23 एपिसोड पर मुश्तमिल ड्रामा सीरियल दास्तान 2010 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत सीजन 1 वो पाकिस्तानी ड्रामा जिसने देखने वालों पर एक सहर तारी किए रखा और इतना हिट हुआ कि फिर इसका दूसरा सीजन और तीसरा बना। लेकिन खुदा और मोहब्बत का पहला सीजन ऐसा था जिसे लोग आज तक नहीं भूल पाए। ये मज़े का एक ड्रामा था जिसे हाशिम नदीम ने लिखा और अली रज़ा उसामा ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इसे डायरेक्ट किया। जबकि ड्रामे की लीड कास्ट में इमरान अब्बास और सादिया खान शामिल थे और दोनों ने इतनी उम्दा अदाकारी की कि देखने वालों के दिलों को छू गए। और ये ड्रामा अपने वक्त का बहुत बड़ा ड्रामा था। स्टोरी इश्क हकीकी और इश्क मजाजी पर मबनी थी। 14 एपिसोड पर मुश्तमिल ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत का सीजन 1 2011 में जियो टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल सदके तुम्हारे पाकिस्तान का एक हाईएस्ट रेटेड ड्रामा जिसने अपने वक्त में शोहरत की बुलंदियों को छुआ और हर घर का पसंदीदा ड्रामा बना रहा। खलीलुर रहमान कमर इस ड्रामे के राइटर थे और इन्होंने अपनी हकीकी ज़िंदगी के बारे में दिल से लिखा और फिर लोगों ने पसंद भी बहुत ज़्यादा किया क्योंकि स्टोरी थी ही शानदार और जो मुकालमे थे सुनते ही सीधे दिल पर वार कर जाते हैं। बाकी मोहम्मद एहतशामुद्दीन ने बड़े ही कमाल से इसे डायरेक्ट किया, जबकि लीड कास्ट में माहिरा खान और अदनान मलिक थे। ड्रामे की कहानी रोमांटिक थी और सच्ची मोहब्बत को दिखाया गया, लेकिन फिर जिस कदर इस ड्रामे का एंड हुआ देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। 27 एपिसोड पर मुश्तमिल ड्रामा सीरियल सदके तुम्हारे 2014 में हम टीवी पर और फिर 2016 में इंडियन चैनल जिंदगी पर दिखाया गया। ड्रामा सीरियल शहरेज़ाद
पाकिस्तान का एक और आइकॉनिक ड्रामा जिसने अपनी उम्दा स्टोरी और लाजवाब अदाकारी की वजह से बेहद मकबूलियत हासिल की, और इस ड्रामे का शुमार चंद उन ड्रामों में होता है जिनकी वजह से इंडियन और पाकिस्तानी शायकीन पाकिस्तानी ड्रामे देखने लगे और हमारे ड्रामों का म्यार अच्छा हुआ। शहरजाद को उमैरा अहमद ने लिखा और सरमद सुल्तान खुसर ने डायरेक्ट किया। लीड कास्ट में मायरा खान, समीना पीरजादा, मोहिब मिर्जा, मिकाल जुल्फकार और हिना ख्वाजा ब्याज जैसे लेजेंडरी अदाकार शामिल थे, और मायरा खान का किरदार देखने से ताल्लुक रखता है। और सीरियसली मायरा खान ने ऐसी खोकर अदाकारी की कि हकीकत का गुमान होने लगा। बात अगर स्टोरी की करें तो ये एक कहानी सरफिरी लड़की की थी जो दुनिया की रंगीनियों में खोई होती है, अपनी ख्वाहिशात की गुलाम होती है और फिर इसे अल्लाह की तरफ से हिदायत मिलती है। 19 एपिसोड पर मुश्तमिल ड्रामा सीरियल शहरजाद 2012 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल प्यारे अफजल एक क्लासिक टाइप का पाकिस्तानी ड्रामा जिसने एक नया ट्रेंड सेट किया। ये वो पहला पाकिस्तानी ड्रामा था जिसकी लास्ट एपिसोड को सिनेमाज में दिखाया गया, क्योंकि ये ड्रामा देखते ही देखते शोहरत की बुलंदियों को छू गया। इस ड्रामे को खलीलुर रहमान कमर ने लिखा और नदीम बेग ने डायरेक्ट किया, जबकि ड्रामा सीरियल प्यारे अफजल में हमजा अली अब्बासी और आयजा खान की जोड़ी खूब जमी, और ये दोनों अदाकार इसी ड्रामे से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के पसंदीदा अदाकार बने। जबकि इनके अलावा सुहाय अली अबरू, सबा हमीद, सना जावेद और फिरदौस जमाल भी अहम किरदारों में शामिल थे। ड्रामे की कहानी एक मौलवी के बेटे अफजल सुभान अल्लाह के गिर्द घूमती है, जो अपने ही मोहल्ले की एक अमीरजादी से मोहब्बत करता है और खुद को इसी के नाम के खत लिखता है। ड्रामा सीरियल प्यारे अफजल एक रोमांटिक किस्म का ड्रामा था। 37 एपिसोड पर मुश्तमिल ड्रामा सीरियल प्यारे अफजल 2013 में ARY डिजिटल पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशा नाजरीन अपने वक्त का एक और शाहकार ड्रामा जिसने ड्रामा इंडस्ट्री को एक नए अंदाज से रोशनास किया। और इस ड्रामे की स्टोरी में जहां रोमांस, इमोशंस देखने को मिलते हैं, वहीं पर ड्रामे में कई सबक आमोज वाक़यात भी दिखाए गए। इस ड्रामे की कहानी सबा करीम नामी औरत के गिर्द घूमती, जो कि एक जॉइंट फैमिली में रहती है और फिर अपनों ही के लगाए गए झूठे इल्ज़ामात की वजह से कई मुश्किलात का सामना करती है। ड्रामा सीरियल मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशा को उमैरा अहमद ने लिखा और बाबर जावेद ने डायरेक्ट किया। ड्रामे की लीड कास्ट में समिया मुमताज़, फैसल कुरैशी, अदनान सदीकी, सरवत गिलानी, इमरान अब्बास, समीना पीरजादा और ख्याम सरहदी जैसे बड़े अदाकार शामिल थे। 20 एपिसोड पर मुश्तमिल ड्रामा सीरियल मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशा 2009 में जियो टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल हम सफ़र पाकिस्तानी ट्रेंड मेकर ड्रामा जिसका शुमार पाकिस्तान के चंद उन ड्रामों में होता है जिनकी वजह से पाकिस्तानी अवाम ने इंडियन ड्रामों को देखना छोड़ा, क्योंकि उस वक्त इंडियन ड्रामे पाकिस्तानी अवाम पर छा चुके थे। और फिर हम सफ़र जैसे ड्रामे आए जो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडियन शायकीन पर भी अपना जादू चला गए, और अब पाकिस्तानी ड्रामे ज़्यादातर ही देखे जाते हैं। ड्रामा सीरियल हम सफ़र को फरहत इश्तियाक ने लिखा और सरमद सुल्तान खुसर ने डायरेक्ट किया, जबकि मायरा खान और फवाद खान इसी ही ड्रामे से शोहरत की बुलंदियों तक, क्योंकि ये ड्रामा हिट ही बहुत ज़्यादा हुआ था और फिर कहानी भी मज़े की थी, जिसे देखो तो बार बार देखने को दिल करे। 23 एपिसोड पर मुश्तमिल ड्रामा सीरियल हम सफ़र 2011 में हम टीवी पर ऑन एयर। ड्रामा सीरियल जिंदगी गुलजार है आज के नए दौर के पाकिस्तानी ड्रामों में जो शोहरत और प्यार इस ड्रामे को मिला, शायद ही कोई और ड्रामा ले पाया, और इस ड्रामे को हमेशा याद रखा जाएगा। उमैरा अहमद के लिखे हुए इस ड्रामे को सुल्ताना सदीकी ने डायरेक्ट किया और फिर सनम सईद और फवाद खान की जोड़ी ने इस ड्रामे को और भी ज़्यादा स्पेशल बना दिया। ये कहानी दो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले जोड़े के गिर्द घूमती है जो क्लास फेलो होते हैं और फिर अपनी मेहनत के बलबूते पर ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं और फिर मोहब्बत करते हुए शादी कर लेते हैं। इस ड्रामे की कहानी ऐसी थी कि आप देखेंगे तो आपके दिलों को छू जाएगी, और ये एक सबक आमोज पाकिस्तानी ड्रामा है। 26 एपिसोड पर मुश्तमिल ड्रामा सीरियल जिंदगी गुलजार है 2012 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ। तो नाजरीन, ये है वो 10 आइकॉनिक किस्म के पाकिस्तानी ड्रामे जो अगर आप पहले नहीं देख सके तो इन्हें जरूर देखें। ये वाकई ही मजे के ड्रामे थे, और अगर आप इन ड्रामों में से कोई ड्रामा देख सके हैं तो कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम मजे की वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।